ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स सीरीज़ में खुश आमदीद। पिछले सबक में हमने रास्टर इमेज और इसी तरह स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में सीखा। तो आज के सबक में मैंने आपको फ़ोटोशॉप में इस्तेमाल होने वाली एडजस्टमेंट, जिसके ज़रिए से आप अपने डिज़ाइन की जो तस्वीर है इसको मुख्तलिफ़ तरह के अंदाज जो है लागू कर सकते हैं, जिसमें एक अंदाज होगा उसके रंग वगैरह के साथ, उसके जो तज़ाद वगैरह के साथ काम करने के बारे में। इसके ज़रिए से आप इमेज की मुख्तलिफ जो है ना सेटिंग को तब्दील कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर प्रोजेक्ट के फोल्डर में हमारे पास एडजस्टमेंट के नाम से फ़ोल्डर है, उसके अंदर फ़ाइल मौजूद है एडजस्टमेंट, इसको खोलूँगा और यहाँ पर इस डिज़ाइन में आप देख सकते हैं कि एक बाएं तरफ जाने पर रास्टर इमेज लेयर है और दाएं जाने पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर है, जबकि लेयर्स में दोनों अलग से दिखाई नज़र आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ रास्टर इमेज के साथ काम करें, तो उसके लिए मैं रास्टर इमेज की जो लेयर है इसको मुंतखब करता हूँ और यहाँ पर ऊपर मेन्यू में इमेज के नाम से एक मेन्यू है, इसमें जब जाते हुए यहाँ पे एडजस्टमेंट के अंदर मैं मेन्यूज़ में जाता हूँ। इस मेन्यू के अंदर देखेंगे कि बहुत सारे सब मेन्यू आ चुके हैं। तो इसमें कंट्रास्ट भी मौजूद है, लेवल भी मौजूद है और इसी तरह ह्यू सैचुरेशन भी मौजूद है, जो कि कलर्स की स्कीम हुआ करती है, इन्वर्ट, पोस्टराइज, थ्रेशोल्ड, इसी तरह शेडोज़, डिसअटैच और मैश कलर, रिप्लेस कलर वगैरह के बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। तो इसमें अगर मैं सबसे पहले जो है ब्राइटनेस कंट्रास्ट, ब्राइटनेस मतलब ये है कि उसकी रोशनी को बढ़ा देना या कम कर देना, और कंट्रास्ट मतलब ये कि उसके तज़ाद को की सेटिंग के साथ काम करना। तो जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करता था तो यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रास्ट की पॉपअप विंडो आ जाती है, जिसमें मैं इस इमेज की जो मुंतखब करदा लेयर्स के साथ काम कर सकता हूँ। आप देखें कि जैसे मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ाता जाता हूँ और कंट्रास्ट को कम ज़्यादा करता हूँ, तभी जो इसकी मैं वैल्यू को तब्दील करता जा रहा हूँ, उसकी इफ़ेक्ट हम इमेज में देखते जा रहे हैं। तो जहाँ पर मेरी मतलूबा सेटिंग मुझे पसंद आती है तो वहाँ पर मैं रखते हुए उस वैल्यू को ओके कर देता हूँ, तो वो जो सेटिंग है वो फिर इस पर लागू हो जाएगी। लेकिन अभी मुझे ये सेटिंग नहीं चाहिए, तो मैं इस सेटिंग को कंट्रोल Z की मदद से अनडू करता हूँ और दोबारा मैं एडजस्टमेंट की मेन्यू के अंदर आते हुए इस बारी मैंने जो सैचुरेशन को मुंतखब करता हूँ। इसकी शॉर्टकट की भी आप देख सकते हैं, जबकि ब्राइटनेस कंट्रास्ट की शॉर्टकट की नहीं थी। तो जैसे ही मैं इसको मुंतखब करता हूँ, यहाँ पे हो सैचुरेशन और लाइटनेस की मुख्तलिफ जो अंदाज वो आ रहे होते हैं, तो इसको अगर मैं स्कीम के मुताबिक मुंतखब करूँ तो आप देखें कि इसमें भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आती जा रही हैं। लेकिन मुझे अभी इसको लागू नहीं करना, इसे समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। इसी तरह एडजस्टमेंट के अंदर से आते हुए मैं क्या करूँ कि ब्लैक एंड वाइट के ऊपर मुंतखब करूँ और इस पर भी मुख्तलिफ सेटिंग आ रही, इस पर सिर्फ जो है ना ये कलर जो है ना वो लागू नहीं होंगे, जबकि इस पर सिर्फ स्याह और सफ़ेद रंग की इसका जो है ना आउटपुट रहेगा। ये देखिए किस तरह इसमें तब्दीलियाँ आती जा रही। तो अभी मुझे इसको दोबारा कैंसिल करना, क्योंकि मैंने इसको लागू नहीं करना। और इसी तरह एडजस्टमेंट में आते हुए थ्रेशोल्ड के अंदर जाता हूँ। थ्रेशोल्ड में देखें कि यहाँ पर सबसे नीचे में एक जो है पॉइंटर आ रहा है, इसको मैं जब दाएं बाएं करता हूँ तो इसकी सेटिंग आप देखें कैसे तब्दील होती जा रही है। अब थ्रेशोल्ड में बैकग्राउंड ख़त्म हो गया और सिर्फ जो ऑब्जेक्ट था जो इनके मसले थी यहाँ पे, तो वो बाकी रह गई है और इसकी सेटिंग उसके मुताबिक ये तब्दील होती जा रही है।
तो थ्रेशोल्ड कहते हैं हाथ को, दहलीज को, लिमिट को। तो उसके मुताबिक देखें मेरा जो इमेजेस के ऊपर मैंने थ्रेशोल्ड के लेवल को कम ज़्यादा करना है, तो उसकी जो है ना लिमिटेशन आप देखें बढ़ती कम होती जा रही है। मैं इसको दोबारा कैंसिल करता हूँ और इमेज के अंदर आता हूँ और यहाँ पे एडजस्टमेंट में जो है इन्वर्ट को मुंतखब करता हूँ। इन्वर्ट इसके रंगों को आपस में बदल देता है। मैं इसको कंट्रोल Z की मदद से हैंडल करता हूँ। एडजस्टमेंट में दोबारा आता हूँ और ग्रेडेड मैप को मुंतखब करता हूँ। तो यहाँ पर मैं मुख्तलिफ तरह के जो ग्रेडेड रंग है वो इसको यहाँ पर लागू कर सकता हूँ। ये देखिए मुकम्मल इमेज का जो है ना रंग वो बदल जाता है जब मैं इस तरह के मैं कोई भी अंदाज को लागू कर रहा हूँ। तो मैं दोबारा इसको यहाँ पे रिवर्स, इनकी जो रंग हमें नज़र आ रहा है बैकग्राउंड का वो फोरग्राउंड में आ गया और फोरग्राउंड का बैकग्राउंड में चला गया। इसके बाद मैं एडजस्टमेंट में जाते हुए के बाद इमेज में एडजस्टमेंट में जाते हुए मैं रिप्लेस कलर को अगर मुंतखब करूँ तो ये बड़ा एक मज़ेदार सा ये जो है ना असर है। इसके अलावा इमेज एडजस्टमेंट में जाते हुए रिप्लेस कलर का एक इफ़ेक्ट है जिसमें आप अपने इस इमेज के अंदर मौजूद जो रंग है इनको मुंतखब करते हुए इनके साथ काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड का रंग मुंतखब हुआ है, तो अगर मैं इसकी सेचुरेशन लैटेक्स को करता हूँ तो सिर्फ इसी रंग को ये जो है ना कलर लागू हो जाएगा। तो ये बड़ा एक मज़ेदार सा इफेक्ट है। इसको कैंसिल करता हूँ और इसके बाद अगर मैं एडजस्टमेंट में देखूँ तो इसके बाद एडजस्टमेंट में सिलेक्टिव कलर के ऑप्शन को देखें, वो भी बड़ा मज़ेदार है। तो ये यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के जो रंग हैं इनको लिस्ट कर रहा होता है और इस पर जो सिलेक्टिव रंग उसको वहाँ पे मिल जाता है, उनमें जाके ये तब्दीलियाँ कर रहा होता है। जबकि रिप्लेस कलर में हम अपनी मर्ज़ी का कलर पिकर की मदद से अपने डिज़ाइन में से रंग मुंतखब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सिलेक्टिव रंग होते हैं उनके ऊपर ये एडजस्टमेंट हो रही होती है। जैसे कि इस डिज़ाइन में अब रेड नहीं है, तो रेड नहीं है तो यहाँ पर उस तरह के किसी रंग को ये इनमें से कोई भी अंदाज जो है ना लागू नहीं हो रहा है। मैं सबको कैंसिल कर दूँ। इसके अलावा आप सिलेक्शन टूल को मुंतखब करते हुए डिज़ाइन के किसी हिस्से को मुंतखब करते हुए उसको जो है ना अलग से एडजस्टमेंट लागू कर सकते हैं। मिसाल तौर पर मैं चाहता हूँ कि मस्जिद के आखिरी हिस्से को जो है एडजस्टमेंट का कोई इफ़ेक्ट लागू हो जाए, तो मैं उसके लिए पहले लेसो टूल या सिलेक्शन टूल से उसके आधे हिस्से को मुंतखब करता हूँ। मुंतखब करने के बाद मैं इसके एडजस्टमेंट में जाते हुए इसको सेचुरेशन लागू करूँ तो ये अब इस हिस्से को सिर्फ क्या हो रहा होगा, लागू हो रहा होगा, जबकि बाकी हिस्से को ये लागू नहीं होगा। मैं इसको दोबारा कैंसिल कर दूँ, कंट्रोल D की मदद से सिलेक्शन ख़त्म कर दूँ। इसके बाद अब बारी है स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर की। तो हमारे पास ये लेयर मौजूद है। इस लेयर को मुंतखब करते हुए मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर याद देखिए कि दो लेयर्स का ये डिज़ाइन बना हुआ है। एक बैकग्राउंड है, दूसरा मस्जिद है जो कि ट्रांसपेरेंट है, सही है। और इसको मुंतखब करते हुए मैं इमेजेस एडजस्टमेंट में जाके ये मुख्तलिफ तरह के जो है अंदाज जो है लागू कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी शेडो हाईलाइट को मुंतखब किया और इसकी सेटिंग मुख्तलिफ तब्दील करने के बाद क्या है कि मुझे वो इफ़ेक्ट से मिलना शुरू हो जाते हैं। मैं भी इसको कैंसिल करता हूँ। तो यह था हमारा आज का सबक। इस सबक में आपने अपनी
रास्टर इमेज और स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर को एडजस्टमेंट लागू करने के बारे में सीखा, जिसमें मैंने आपको कलर एडजस्टमेंट के बारे में बताया। अगले सबक में आपको एडजस्टमेंट लेयर के बारे में बताया जाएगा।